आपने काफ़ी टाइम बंगाल कैप में मोहम्मद शामी के साथ भी स्पेंड किया है, क्या कोई डिस्कशन होता है आप उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है कि इतने साल इंडिया के लिए खेले हैं वो और खेल भी रहे हैं। और जहाँ तक बात रही उनसे मेरा जो बॉन्डिंग है वो बड़े भाई जैसे हैं। जैसे अभी बहुत सारी खबर आती है कि 50,000 30,000 करोड़ में 2 टीमें बिक गई, 15,000, ये सब आप लोगों को इम्पैक्ट करता है कि इतना बड़ा स्टेज हो गया है, या उसको लेके और या नर्वसनेस जैसा? नहीं और सर। कोई टारगेट लेके आप जाते हैं आपने, कि जैसे आपने पिछले 2 सीजन में 12 विकेट 17 विकेट लिया, अपने लिए कोई टारगेट आपने रखा है? नहीं सर, जहाँ तक बात रहा टारगेट का, ऐसा कुछ टारगेट है नहीं। मेरा मेन फोकस है अपने स्किल पे और अपने वेरिएशन पे। जब बात आती है कि आप एक टाइम पे कोर मेंबर थे इंडियन बॉलिंग यूनिट का, टेस्ट मैचेस में भी आपने काफ़ी जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, बट अब कैसे देख रहे हो आप आगे अपना करियर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है कि मेरे को अच्छा करना है और कम बैक करना है। This season with more expectations obviously, or you have been one of the most talked about pacers, so how do you deal with all those things that has been going on around you all the time? मेन पेसर तो सारे हैं इसमें यार, ऑलरेडी नट्टू है, मैं हूँ, लुंगी है। सो एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और जो चीज़ टीम डिमांड करेगी, जो चीज़ मीटिंग में रहेगा उस पर हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे। मुकेश, आपको हमने देखा है फ्रेंचाइज ने डेथ ओवर्स बॉलिंग में काफ़ी ट्रस्ट करा है। एट टाइम्स इट्स कम गुड, एट टाइम्स इट्स नॉट कम गुड, बट आई एम श्योर आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप और बेटर करें इस साल। एनीथिंग न्यू दैट यू एडेड टू योर आर्सेनल? कुछ नया, कोई नई बॉल आप ट्राई कर रहे हैं? बीट द वाइड यॉर्कर, बीट नेलिंग द यॉर्कर। आप यॉर्कर के बारे में बहुत डोमेस्टिक सर्किट में भी चर्चा रहती है, बट क्या आप ऐसी कोई नई डिलीवरी है जिस पे काम कर रहे हैं? लेंथ बॉल के साथ साथ सारे चीज़ पे काम कर रहा हूँ, जो कि एक T20 में चाहिए होता है। और नेल यॉर्कर या फिर वाइड यॉर्कर दिए तो ऑप्शनल है हर बॉलर के लिए, कि अगर ड्यू गिर रही है या फिर मार पड़ रही है तो उसमें वो चीज़ तो डालना ही होता है। तो हर एक चीज़ पे काम हो रहा है। डोमेस्टिकली देखा जाए आपका परफॉर्मेंस मतलब अच्छा है काफ़ी, एंड टॉकिंग अबाउट फ्रेंचाइज क्रिकेट एज वेल, आपने दिल्ली के लिए बहुत अच्छा किया है अभी तक जितना भी आप खेले हैं, बट जब बात आती है कि आप एक टाइम पे कोर मेंबर थे इंडियन बॉलिंग यूनिट का, टेस्ट मैचेस में भी आपने काफ़ी जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, बट अब कैसे देख रहे हो आप आगे अपना करियर, क्योंकि अभी जितना हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है एंड जिस हिसाब से वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल भी है, एंड ODIs भी है, ओलंपिक्स भी है, बहुत सारा क्रिकेट है आगे आगे आने वाले 2-3 साल के अंदर, तो आप अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर कर रहे हो उसको, और कैसे अपने ऊपर काम कर रहे हो इसके लिए? जब मेरा इंजरी हुआ था उसके बाद से स्टार्ट कर दिया था कि ज़्यादा फोकस रहना, पर्पसफुली प्रैक्टिस करना, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है मेरा। और जहाँ तक बात रहा वर्ल्ड कप, WTC एंड ओलंपिक्स का, तो अभी उसके बारे में उतना सोच नहीं रहा हूँ। अभी मैं जैसे अभी का मैच में क्या करना है मुझे, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें क्या वेरिएशन ला सकता हूँ, किस बैट्समैन को क्या डालना है, तो ये चीज़ मेरा ज़्यादा फोकस है। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है कि मेरे को अच्छा करना है और कम बैक करना है फिर से। आकिब नबी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए डोमेस्टिक सीजन में, रणजी में इतना बड़ा उनको धनराशि भी मिला है, दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े भी हैं, आप इसे कैसा देखते हैं? और एक बॉलर ऐसा जिसने डोमेस्टिक सर्किट में रेड बॉल में और वाइट बॉल में अच्छा किया है, उसके साथ बॉलिंग ड्यूटीज़ भी आप परफॉर्म करेंगे, तो कितना अच्छा लग रहा है? और एक युवा जुड़ रहा है, युवा तो नहीं है बट बहुत देर के बाद उनको कॉल अप मिला है IPL का। डोमेस्टिक सर्कल से इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके आता है, उसके लिए पैसे मिलना और ये सब चीज़ें मिलना बहुत ही अच्छा लगता है कि एक बंदा स्ट्रगलिंग करके आ रहा है और इतने छोटे जगह से आके और इतना बड़ा नाम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सबके लिए बेटर रहता है, मतलब अच्छा थिंकिंग रहता है कि हाँ भाई चलो एक बंदा आया है खेलने के लिए। और जहाँ तक बात रहा उसका, तो वो बहुत ही अच्छा बंदा है, बात करने में पता चलता है कि हाँ वो डाउन टू अर्थ है, और प्रैक्टिस में भी अच्छा मेहनत करता है, बैटिंग पे भी और बॉलिंग पे भी। सो वो डिपेंड करता है उसके माइंडसेट के ऊपर और उसके मैच प्रिपरेशन के ऊपर, तो वो वही बता सकते हैं। आपने काफ़ी टाइम बंगाल कैप में मोहम्मद शामी के साथ भी स्पेंड किया है, सो मतलब क्या कोई डिस्कशन होता है, आप क्या उनसे पूछते हैं, बिकॉज इतने साल उन्होंने जो है रेड बॉल क्रिकेट में भारत के लिए बहुत अच्छा किया, वाइट बॉल में बहुत अच्छा किया है, तो उनसे क्या बातचीत होती है, क्या टिप्स आपने ली, क्योंकि अभी भी काफ़ी लंबा एक सीज़न जो है आप लोगों ने साथ में खेला था बंगाल को रिप्रेजेंट करते हुए, तो उनसे क्या बातचीत होती है, कैसे बॉलिंग के बारे में क्या डिस्कस करते हैं आप, थोड़ा सा विस्तार में बताएं। उनके साथ मैं इस साल बहुत दिन के बाद से जुड़ा, एक साथ हम लोग मैच भी खेले, T20 वनडे एंड रणजी ट्रॉफ़ी। सो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है कि इतने साल इंडिया के लिए खेले हैं वो और खेल भी रहे हैं। और जहाँ तक बात रही उनसे मेरा जो बॉन्डिंग है वो बड़े भाई जैसे हैं वो।
कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि अगर जैसे एक एंड से कुछ नहीं हो रहा है, उनके एंड से हो रहा है, तो मैं जाके पूछता हूँ भैया क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो वो हेल्प करते हैं इस चीज़ों में और बहुत हेल्पफुल इंसान है वो। जैसे अभी बहुत सारी खबर आती है कि 50,000 30,000 करोड़ में 2 टीमें बिक गई, 15,000, ये सब आप लोगों को इम्पैक्ट करता है कि इतना बड़ा स्टेज हो गया है, या उसको लेके और या नर्वसनेस जैसा? नहीं और सर। कोई टारगेट लेके आप जाते हैं आपने, जैसे आपने पिछले 2 सीजन में 12 विकेट 17 विकेट लिया है, अपने लिए कोई टारगेट आपने रखा है? नहीं सर, जहाँ तक बात रहा टारगेट का, ऐसा कुछ टारगेट है नहीं। मेरा मेन फोकस है अपने स्किल पे और अपने वेरिएशन पे, और अपने टीम को जितना हो सके कंट्रीब्यूट करूँ, ये मेरा ज़्यादा टारगेट है। यही मेरा टारगेट है कि अपने टीम को हो सके जितना से जितना कंट्रीब्यूट करूँ और अपने दम पे जिताने की कोशिश करूँ मैं। अक्षर की कप्तानी के बारे में थोड़ा बताइएगा, दूसरा सीज़न है उनका भी का कैप्टन। बहुत ही, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा इंसान है वो, और हमेशा पॉजिटिव बातें करते रहते हैं, साथ रहते हैं हम लोग, तो कुछ ना कुछ उनसे बात करने को मिलता है फील्ड प्लेसमेंट के बारे में, ये सब चीज़ें के बारे में। वो बोलते हैं बिंदास खुल के खेल, मैं हूँ तेरे पीछे। तो ये अगर ये एक कैप्टन बोल रहा है ना, तो एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि चलो कुछ नहीं तो एक कैप्टन ऐसा बोल रहा है तो वो खुल के कुछ ना कुछ करता रहता है। अगर कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है तो उसको बता के करेगा कि हाँ, तो बोलेगा, वो उस चीज़ को लेकर वो सपोर्ट करता रहता है।